2026 की शुरुआत होने जा रही है, यानी 2026 हमारे लिए बहुत सी ऐसे शुभ परिणाम को लेकर के भी आ रहा है। और 2026 क्योंकि टोटल नंबर 1 मिलने पर इसके राजा किंग यानी सूर्य वापस आ रहे हैं, यानी 9 ग्रहों के राजा सूर्य का साल 2026 कैसा रहने वाला है। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी 2 नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी है उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ हैं और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग,
इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए। शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं, तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा है, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता भी का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 में, 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है,
इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति लोग सजग होंगे, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण, और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च के, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे, और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं, और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2026, क्योंकि 2026 में हमें 6 अंक भी प्राप्त हो रहा है, जो शुक्र का अंक है, और शुक्र वृषभ राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, और पूरी तरह से वृषभ राशि में विलासता, सुख, क्योंकि चंद्रमा भी इसी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं, तो हर तरह से धन की स्थिरता को लेकर के आ रहा है 2026। यानी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए धीरे धीरे कार्यों में प्रगति लाने वाला साल माना जा सकता है। अगर आप विदेश से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस से जुड़े हैं, या फिर शुक्र के व्यापारों से जुड़े हैं, जैसे आपका सौंदर्य बिजनेस है, फैशन का बिज़नेस है, एक्टिंग बिज़नेस है, या फिर शो लाइमलाइट के जितने भी बिज़नेस है, तो आपके लिए वृषभ राशि वालों ये साल बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र आपका स्वामी ग्रह है, इस वजह से ये साल आपके लिए रचनात्मक, लग्जरी और सौंदर्य संबंधित, फैशन संबंधित, लाइमलाइट संबंधित कार्यों में उन्नति को लेकर के आ रहा है। जो लोग वृषभ राशि वाले इस साल नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों बेहद शुभ जाने वाला है। और साथ ही साथ या आपके लिए जो शनि ग्रह का शुभ प्रभाव है, वो भी बेहद शुभ प्रभाव को लेकर के आ रहा है, जो आपके
मेहनत को का फल आपको देगा और बड़े बड़े परिणाम आपकी मेहनत से इस साल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये बात का बेहद ध्यान रखना है, ये साल जो संतान से संबंधित जो पेरेंट्स परेशान हैं या फिर जिनको संतान नहीं हो पा रही है, उनको इस साल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनेगी। यानी अपनी संतान पे थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा देना होगा, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं बेबी, उनको भी इस साल बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस साल अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आपके लिए कंसीव करना या संतान से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी। जो लोग प्रेम से जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वालों, उनको भी इस साल बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम प्यार में आपको धैर्य रखना पड़ेगा और रिश्तों को मजबूत करने के लिए सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। साल के मध्य में आपको धन से संबंधित वृद्धि का समय में बनेगा, यानी संपत्ति आप इस समय खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, बंगला अगर लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो इस समय मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी लेकर के आ रहा है 2026। 2026 वृषभ राशि वालों के लिए बढ़ोतरी का समय है, प्रॉपर्टी को बढ़ाने का समय है और पैसे के बढ़ाने का उचित समय माना जा रहा है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो मधुरता आएगी, लेकिन इस समय अपनी जीवन में जिद को, अहंकार को थोड़ा सा आपको पीछे रखना होगा और रिश्तों में थोड़ा सा सम्मान लाने की ज़रूरत भी बनेगी। तो रिश्तों को कमज़ोर ना करें, अपने रिश्तों में सम्मान लाएं, प्रेम लाएं और आगे बढ़ें। अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो इस साल आपके करियर में स्थिरता आएगी। जिनके पास जॉब्स नहीं है, व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे, उनके लिए ये साल काफ़ी नई योजनाओं को लेकर के आ रहा है। यानी नौकरी जो नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन के योग, और व्यापारियों को व्यवसाय में जो चुनौतियां आ रही थी कुछ समय पहले, उनके भी जो चुनौतियां हैं वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। और वृषभ राशि वालों के लिए ये साल एक से ज़्यादा काम करने का, यानी हो सकता है आप जॉब भी करें और बिजनेस भी, कुछ साइड बिजनेस भी चालू होते हुए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ते हुए भी नज़र आए। व्यापारियों के लिए, निवेश के लिए ये अच्छा समय रहेगा, तो आपके लिए समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो जून से जुलाई के बीच में जो समय आएगा, उस समय आपको डिसीज़न लेते समय, निर्णय लेते समय आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गलत डिसीज़न के कारण, गलत योजनाओं के कारण कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना भी इस समय बनेगी। किसी अनुभवी पुरुष से या किसी जातक से, अनुभवी जातक से, गुरुजनों से अगर आप एडवाइस लेके आगे चलते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगर मैं जनवरी से मार्च के बीच बात करूं तो पारिवारिक संतुलन आपके जीवन में बना रहेगा और आपको थोड़ा सा इस समय बना के रखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। अप्रैल टू जून अगर मैं बात करूं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे धन लाभ को लेकर के आ रहा है, यानी धन की स्थिरता और धन लाभ होने के पूरे चांसेस बनेंगे। जुलाई टू सितंबर करियर में स्थिरता आएगी। आपके अगर जॉब में, व्यवसाय में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अब वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। अक्टूबर टू दिसंबर अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपको दिक्कत दे सकती हैं। यहाँ पर आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हार्मोन संबंधित, पेट संबंधित आपको कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, हड्डियों संबंधित भी। जो कमर के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे आपको पेन रह सकता है। इसलिए सूर्य जो हड्डियों के देवता हैं, जो आँखों के देवता हैं, पूरा साल आपको सूर्य उपासना काफ़ी शुभ परिणाम लेकर के आएगी। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन धन खर्च भी आपका इस साल रह सकता है, तो थोड़ा सा खर्च पर ध्यान दें। नींद से संबंधित कुछ दुविधाएं, कुछ कष्ट आपको रहेगा, यानी इस समय या तो बिजी रहने के कारण या वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण नींद आपकी कहीं ना कहीं अस्थिर हो सकती है। जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए वृषभ राशि वालों ये बेहद शुभ समय आप लोगों के लिए आने वाला है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुगर, थायराइड, वजन बढ़ना, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी कि विदेश में पढ़ाई के रास्ते आपके साफ होंगे, यानी अब विदेश जाके आपका पढ़ने के जो स्वप्न हैं, जो इच्छा है वो पूरी होते हुए नज़र आएंगे, जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। और परिवार में कुछ शुभ कार्य, यानी कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पार्टीज़
ये भी होने की पूरी संभावना बन रही है, कोई फंक्शन होने की पूरी संभावना बन रही है जिसमें आपके कुछ खरीदारी, कुछ खर्च के संकेत भी मिल रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो उपाय रहेगा वो पूरा साल शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, सुगंधित फूल, सुगंधित इत्र, सुगंधित चीज़ें अर्पित करें और साथ ही साथ पूरा साल आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो सफ़ेद रहेगा और गुलाबी रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा। इस साल आपकी आर्थिक मजबूती का साल है, संपत्ति योग का साल है, प्रेम में थोड़ा सा स्थिरता का साल है, लेकिन आपको इसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। परिवार में शुभ समय रहेगा, परिवार में शुभ प्रोग्राम होने के चांसेस इस साल आपके बनेंगे। बेहद शुभ रहेगा कि आप लोग इस साल विष्णु लक्ष्मी मंदिर में कुछ लाल चीज़ों का अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो आपने क्या दान करना है, जैसे लाल फूल हैं, लाल कपड़े हैं, अगर आप दान करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर में तो ये साल आपके लिए शुभता लेकर के आ रहा है। तो वृषभ राशि वालों, ये साल आपके लिए बल्ले बल्ले है, गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है, काफ़ी शुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। थोड़ा सा अगर इस साल को समझ के चलेंगे तो ये साल आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत मंगलमय रहे, यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।